हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरभि गुप्ता और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 1 विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में और ये वीडियो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। इफ़ यू वांट पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर यू कैन विजिट माय चैनल सुरभि स्टडी पॉइंट, वहाँ आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। इसके अलावा हमने उसमें पढ़ा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जो कि होते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, एंड देन हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Just like other organisms, plants also require food which can supply energy for their various metabolic activity. अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए। एनिमल्स देखो, एनिमल्स तो मूव करते हैं, वो एक से दूसरी जगह जाते हैं अपने फूड को सर्च करने के लिए, बट प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफिक क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है, देखो, फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है बिल्ड। ठीक है, दिस फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या हो गया, बिल्डिंग अप बाय लाइट। ठीक है, लाइट के थ्रू बिल्ड करना। The plant use the energy in sunlight is prepare food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll. प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट एनर्जी को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस हो सकती है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एक ग्रीन कलर के बॉडीज में जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। In fact, the leaves of a plant are green because they contain the tiny green colored organelle called chloroplast. प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम एक डेफिनेशन देखेंगे फोटोसिंथेसिस का। क्या होता है डेफिनेशन, द process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सा खाना, ग्लूकोज, सिंपल शुगर होता है ग्लूकोज। किससे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी जो कि आता है सन से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बनता है ग्लूकोज जो कि होता है फूड प्लांट का, और यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक बैलेंस इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। देखो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं, इसमें कंबाइन करते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ। इसमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की जो आता है सन से, सनलाइट से, और पूरी प्रोसेस होती है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, फूड बनता है इसमें ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, एंड एक बाई प्रोडक्ट बनता है इसमें ऑक्सीजन जो कि 6 मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, ये टोटल आप देखोगे तो इसका इस केमिकल इक्वेशन का दोनों ही साइड के आपको एटम्स जो हैं वो बराबर होंगे। दैट मीन्स कि ये क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स के ग्रीन लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है यहाँ पे फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है, फिगर नंबर 15 में देखो कैसे होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड, The carbon dioxide gas required for making food is taken by the plant's leaves from the air. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है लीव्स में, एयर के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू ये इंटर करता है लीव्स में, तो ये इंटर करता है स्टोमेटा के थ्रू। टाइनी पोर्स होते हैं ग्रीन लीव्स पे। ठीक है, ये टाइनी पोर्स जो होते हैं कहलाते हैं स्टोमेटा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। तो आता है स्टोमेटा से।
अब ज़रूरत पड़ती है वाटर की, तो वाटर हमें मिल जाता है सॉइल से। और वाटर का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है रूट्स एंड स्टेम के थ्रू, ठीक है। यहाँ से वाटर जो है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के ग्रीन लीव्स में पहुँचते हैं, किससे, रूट से एंड स्टेम से, ठीक है। तो लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, यहाँ से वाटर मिल गया, बन रहा है क्या, ग्लूकोज, जो कि होता है प्लांट का फूड। यहाँ से इसको सनलाइट मिल गया, ठीक है, जिसको ट्रैप किया है क्लोरोफिल ने। और जो बाई प्रोडक्ट बना है ऑक्सीजन, वो क्या हो गया, एयर में वापस चला गया, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। इसके बाद द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। जो फूड बन रहा है लीव्स में, वो किस फॉर्म में बनता है, सिंपल शुगर के फॉर्म में बनता है, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च, ठीक है। जितने फूड जो है, जितने भी बनते हैं प्लांट में, प्लांट उसको खा लेता है, और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बचता है, जो वो यूज नहीं करता है, वो प्लांट में स्टोर हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है स्टार्च, जिसे हम बोलते हैं स्टोर फूड। यहाँ देखो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है और उस स्टोर फूड को हम बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो ग्रीन लीव्स में या फिर किसी किसी प्लांट के रूट में, किसी किसी प्लांट के स्टेम में स्टोर होता है। The green plants convert sunlight energy into chemical the green plants convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrate. ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो कि एक केमिकल होता है, तो ये कन्वर्ट कहाँ से हुआ है, सनलाइट एनर्जी ही कन्वर्ट होकर के केमिकल में चेंज होती है, और वो केमिकल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि प्लांट का फूड होता है। और जब हम ये फूड, जो भी प्लांट फूड खाते हैं, ठीक है, जैसे कि फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो वो पूरा जो कार्बोहाइड्रेट है, जो भी एनर्जी है, वो हमारे अंदर चली आती है। विल नाउ डिस्क्राइब व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस में। तो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस जो होती है वो 3 मेन स्टेप्स में होती है। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, इसमें सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है बाय द क्लोरोफिल। नंबर 2 होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद जो वाटर होता है H2O, वो स्प्लिट कर जाता है किसमें, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। थर्ड क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का एटम आकर के जुड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन एटम जुड़ता है, तो यहाँ पे रिडक्शन होता है और बनता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या था कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है सनलाइट का। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। थर्ड में क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा और बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। ये 3 मेन स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस जो है वो नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे 4 कंडीशंस होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। नंबर 1, सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए एंड वाटर होना चाहिए। ये 4 चीज़ें होंगी तो ही फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। experiment to show that sunlight, chlorophyll and carbon dioxide are necessary for photosynthesis by green plant। यहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिससे कि ये हम देखेंगे कि किस तरह से सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि सनलाइट जो है वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसमें कई सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फिगर हम देखेंगे, फिगर से ही हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसमें ग्रीन लीव्स हों, ठीक है, और उसे हम एक कम्प्लीटली डार्क प्लेस में रख देंगे लगभग 3 से 4 दिनों के लिए, जिससे कि लीव्स का जो भी स्टार्च है वो जूज अप हो जाए, ठीक है, और वो डी स्टार्च हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक थिन स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पे एक डिजाइन लिया हुआ है ब्लैक पेपर का, बट आप एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे, और उस लीफ के बिल्कुल सेंटर में उसे लगा देना है, ठीक है, और पेपर क्लिप्स वगैरह से अच्छे से फिक्स कर देना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पॉटेड प्लांट को हम सनसाइन में रख देंगे, धूप में रख देंगे, जिससे कम से कम 3 से 4 दिनों के लिए। तो उसके बाद होगा क्या
कि जो भी कवर्ड पार्ट है वहाँ पे जो सनलाइट है वो नहीं पड़ेगी, और बाकी जो एक्सपोज पार्ट है वहाँ पे सनलाइट पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा सनलाइट, और जो भी कवर्ड पार्ट है वहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस लीफ को हम प्लग कर लेंगे उससे, प्लांट से, और उसको हम एक वहाँ पे उसका एल्यूमिनियम फॉयल हम हटा देंगे। एल्यूमिनियम फॉयल हटाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम बॉइलिंग वाटर में रखेंगे कुछ मिनट्स के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम अल्कोहल में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, उसको हम एक बीकर में रखेंगे जिसमें कुछ अल्कोहल हो उसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम बाथ वाटर में बॉईल करेंगे। बाथ वाटर मतलब एक बड़ा सा बीकर लेंगे, उसमें हम पानी लेंगे और उस पानी के अंदर हम अल्कोहल वाले बीकर को डाल देंगे, कुछ इस फिगर की तरह। देखो इस फिगर में जिस तरह से एक, यहाँ देखो एक बड़ा सा बीकर है जिसमें पानी है, बॉइलिंग वाटर है, उसके अंदर हम अल्कोहल वाले बीकर को डालेंगे इसकी तरह और उसे बॉईल करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो लीव्स है ना, उसके अंदर जो भी क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा और जो लीफ है वो पूरी तरह से कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल हट जाने की वजह से वो अब ग्रीन कलर का नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो क्लोरोफिल बिल्कुल रिमूव हो चुका है और जो हमारा लीफ है वो क्या हो गया है, कलरलेस हो गया है। इसके बाद हम इसको वापस निकालेंगे उसमें से और उसको वाटर से अच्छे से वॉश कर लेंगे। ठीक है, वाटर से वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे 1 और 2 ड्रॉप। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी पार्ट जो है वो सनलाइट के एक्सपोज में था, जो जिस पे सनलाइट पड़ रही थी, वो ब्लू या ब्लैक कलर का चेंज हो जाएगा, और जो पार्ट जो है वो से कांटेक्ट में नहीं था वो क्या हो जाएगा, वो वैसे ही कलरलेस रहेगा। ठीक है, यानी कि उसका कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पे सनलाइट पड़ रहा था, ठीक है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हुई है और स्टार्च बना है। ठीक है, और जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रहा था वहाँ पे स्टार्च नहीं बना है। उससे क्या प्रूव होता है कि प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि क्लोरोफिल कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे। सबसे पहले इसमें ये वेरीगेटेड लीव्स होता है। ठीक है, जिसमें पार्टली ग्रीन एंड पार्टली वाइट पैचेस होते हैं इस तरह के लीव्स पे। ठीक है, तो हम इस तरह का एक लीफ लेंगे या इस तरह का प्लांट का कोई लीफ लेंगे। इससे क्या होगा कि क्योंकि इस तरह के जो प्लांट के लीव्स होते हैं ना, कहीं कहीं पे क्लोरोफिल होता है, कहीं पे एब्सेंट होता है, जिससे हमें ये देखने में आसानी होगी। इजीली हम देख सकते हैं कि जहाँ पे क्लोरोफिल है वहाँ पे खाना बन रहा है या फिर नहीं। तो इससे हमें पता चलेगा कि क्लोरोफिल नेसेसरी है या फिर नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम इस तरह का एक लीफ लेंगे जिसे हम वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। नंबर 2 हम क्या करेंगे, प्लेस दिस प्लांट इन अ कम्प्लीटली डार्क प्लेस फॉर अबाउट 3 days टू डिस्टार्च इट्स लीफ। हम इस प्लांट को 2 से 3 दिनों के लिए या 3 से 4 दिनों के लिए कम्प्लीटली डार्क रूम में रख देंगे, जिससे कि इसके लीव्स में जो भी स्टार्च है वो डिस्टार्च हो जाए, फ्री टू स्टार्च हो जाए। ठीक है, थर्ड हम क्या करेंगे, टेक आउट द पॉटेड प्लांट फ्रॉम द डार्क प्लेस एंड कीप इन ब्राइट सनसाइन फॉर 3 to 4 days। इसके बाद हम वहाँ से उसको हटा करके उसको हम 3 to 4 days हम इसको ब्राइट सनसाइन में रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, प्लग द वेरीगेटेड लीफ फ्रॉम द प्लांट। उसके बाद हम उस प्लांट से एक लीफ को प्लग करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसके क्लोरोफिल को रिमूव करेंगे। तो क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हमने जैसे एक्सपेरिमेंट 1 में किया था, पहले अल्कोहल को वाटर बाथ में हमने बॉयल किया था, तो ठीक वैसे हम इसे बॉयल करेंगे, बॉइलिंग इन अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में बॉयल हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो हाईली इनफेलेबल होता है और वो बहुत आसानी से फायर कैच कर सकते हैं, इसलिए हम इसे वाटर बाथ में बॉयल करते हैं जिससे कि वो फायर कैच ना करे। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कलर कर लेंगे, क्लोरोफिल को रिमूव कर लेंगे। उसके बाद वॉश द डिस्कलराइज्ड लीफ विद हॉट वाटर टू सॉफ्टन इट विद रिमूव एनी क्लोरोफिल विच मे बी स्टिकिंग ऑन इट। अगर उसके बाद भी कोई क्लोरोफिल रह जाता है तो उसको हम रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट, पोर आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द कलरलेस लीफ एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ लीफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन को पोर करेंगे, डालेंगे कुछ ड्रॉप्स और देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलती है, क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं लीव्स के कलर में। तो हम देखेंगे कि जहाँ पे ग्रीन
कलर था पहले लीफ का, वो पूरा पार्ट जो है वो क्या हो चुका है, ब्लैक या फिर ब्लू हो चुका है, और जो वाइट पार्ट था लीफ का वो क्या रह गया है, वो कलरलेस रह गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कलरलेस पार्ट है, जहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है, वहाँ पे स्टार्च नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च बना ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हुई नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल वहाँ तो है नहीं। और जहाँ पे ग्रीन पार्ट था, वहाँ पे सनलाइट के हेल्प से वहाँ पे खाना बना है, फूड प्रिपेयर हुआ है, जो कि स्टार्च होता है, और स्टार्च जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू या ब्लैक कलर देता है। ठीक है, तो इससे प्रूव होता है कि क्लोरोफिल क्या है, वो नेसेसरी है, इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो एक और एक्सपेरिमेंट हो गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट में हमें प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए भी हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसमें लॉन्ग एंड नैरो लीव्स हों, उसको भी हमें कम्प्लीटली डार्क प्लेस में रख लेंगे। किस लिए? ताकि वो डी स्टार्च हो जाए, उसके अंदर का जो भी स्टार्च है वो रिमूव हो जाए। इसके बाद हम एक ग्लास बॉटल लेंगे हैविंग अ वाइड माउथ एंड पुट सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, KOH सॉल्यूशन लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये होता है कि जो भी KOH सॉल्यूशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस जिस भी बॉटल में होता है, जिस भी वेसल में होता है, उसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसको यूज अप कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कोई भी उसमें पूरा उस बीकर नहीं बोल सकते, वेसल का कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बिल्कुल रिमूव कर देता है। ठीक है, तो हम इस तरह का एक सॉल्यूशन लेंगे। थर्ड, टेक अ रबर कॉर्क, एक हम रबर कॉर्क लेंगे विथ फिट्स टाइटली इनटू द माउथ ऑफ द ग्लास बॉटल एंड कट इनटू 2 होल्स। हम उसको कुछ यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। ठीक है, एक नैरो यहाँ पे लीफ है, ठीक है, यहाँ पे जो नैरो लीफ है उसका हम क्या करें, इसको हम बॉटल के अंदर, जो बॉटल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भरा हुआ है, लीफ का आधा पार्ट हम बॉटल के अंदर रखेंगे और आधा पार्ट जो है उसको हम बॉटल के बाहर रखेंगे। इससे क्या होगा कि ये पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में रहेगा और ये जो अंदर का पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, लीफ को प्लग करेंगे प्लांट से एंड टेक इट आउट फ्रॉम द ग्लास बॉटल, और ग्लास बॉटल से उसको निकाल करके उसका हम जो भी क्लोरोफिल है उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने वाली प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हम क्या करेंगे, अल्कोहल में उसे बॉयल करेंगे, और बॉयल कैसे करेंगे, वाटर बाथ से। ठीक है, उसके बाद हम इसे वॉश करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसका कलर चेंज होता है। तो हम क्या देखेंगे कि जो पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपोज में था वो पार्ट जो है स्टार्च बना रहा है, और इसकी वजह से उसके अंदर स्टार्च है, और स्टार्च से की वजह से आयोडीन सॉल्यूशन के साथ उसका कलर जो है वो ब्लू या ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो गया। और जो पार्ट बॉटल के अंदर था जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, वो पार्ट बिल्कुल भी उसके अंदर स्टार्च नहीं है, बिल्कुल भी स्टार्च प्रिपेयर नहीं हुआ है, नहीं बना है फूड, और वो क्या है, कलरलेस है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या रॉ मटेरियल्स की नीड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो 2 रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड वाटर। ये दोनों प्लांट को कैसे मिलते हैं? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिलता है एयर से, और प्लांट्स में होते हैं, प्लांट के लीव्स में होते हैं टाइनी पोर्स जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, और ये स्टोमेटा, जो हर एक स्टोमेटल पोर जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं एक पेयर ऑफ गार्ड सेल से। ठीक है, होते हैं जिसे हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्टोमेटल पोर को ओपन एंड क्लोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल बाय द गार्ड सेल्स। ये कंट्रोल किसके थ्रू होते हैं, गार्ड सेल के। व्हेन वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल दे स्वेल बिकम कर्व्ड एंड कॉज द पोर टू ओपन। जब ये वाटर फ्लो इन सेल्स में होता है तो ये क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं और कर्व्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पोर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन द गार्ड सेल लॉस वाटर दे श्रिंक बिकम स्ट्रेट एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर। और उसी के अपोजिट अगर हम देखें तो गार्ड सेल जब वाटर को लॉस करते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक करने पे वो स्ट्रेट हो जाते हैं, एंड वो क्या करते हैं, स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है एंड स्टोमेटल पोर ओपन क्लोज होते रहते हैं। जब भी प्लांट को नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ओपन होते हैं, एंड जब भी नीड नहीं होती है क्लोज होते हैं। ठीक है,
तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट को वाटर कैसे मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो देखो, water required by the plant for photosynthesis is absorbed by the root of the plant from the soil through the process of osmosis। अपने ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा क्लास 9th में कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो फ्लूइड होता है, लिक्विड जो होता है, वो हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन वो फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो है वो प्लांट रूट जो होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर ऑब्टेन करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, किससे? सॉइल से। और धीरे धीरे जो वाटर है वो ट्रांसपोर्टेड होता है अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल टू द लीव्स वेयर इट रीचेस द फोटोसिंथेटिक सेल एंड यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। और वो अपवर्ड जाइलम के थ्रू अपवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है और पहुँच जाता है ग्रीन लीव्स पे, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होना है। इन दोनों रॉ मटेरियल्स के अलावा और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है प्लांट्स को। जैसे द प्लांट्स टेक न्यूट्रिएंट्स लाइक, देखो कौन कौन से और चीज़ों की जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। इन 4 चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए। तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम भी प्लांट को वाटर के थ्रू ही मिल जाता है, सॉइल के थ्रू ही मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है। क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल इन द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल एंड वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ग्रीन लीव्स में होता है क्लोरोफिल और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। दस फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है? वो हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ सेल ऑफ अ लीफ आर क्लोरोप्लास्ट। तो साइट क्या हो गया फोटोसिंथेसिस का? वो हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन इजिली बाय यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप। इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। जब हम एक क्रॉस सेक्शन करते हैं लीफ का, तो क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन इन न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनल्स इन द फोटोसिंथेटिक सेल। आपको यहाँ पे कई सारे ये क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये जितने भी सेल है ना इस पार्ट में, वो सब क्या है? प्लांट सेल है। प्लांट सेल तो सारे ही हैं, उसमें आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे होते हैं, बिलो द एपिडर्मिस। In the structure of a leaf shown in figure 24, we can see that a middle layer of the leaf layer and spongy layer contain photosynthetic cell called mesophyll cells। यहाँ आपको mesophyll cells दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक टिश्यू मेसोफिल सेल्स, ये पूरा जो है वो क्या है? मेसोफिल सेल्स हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं। यहाँ पे देखो, ये पोर है, स्टोमेटल पोर, और यहाँ पे दो आपको गार्ड सेल दिखाई दे रहे हैं ना, ये और ये। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज होने के लिए। यहाँ पे एयर सेक दिखाई दे रहा है इसको। ये स्पॉन्जी लेयर होता है प्लांट का, लीफ का। ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस है और ये अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है, जिसको हम क्यूटिकल्स कहते हैं, जो कि वाटर लॉस होने से बचाता है लीफ को। आगे बढ़ते हैं। A typical photosynthetic cell या mesophyll cells of a green leaves may contain hundreds or more टाइनी क्लोरोप्लास्ट इन इट। एक मेसोफिल सेल जो होता है उसमें 100 या उससे ऊपर क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें। एंड होल लीफ में कंटेन मेनी थाउजेंड्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स। और जो एक पूरा लीफ होता है उसमें कम से कम 1000 से भी ऊपर फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं और हर सेल में 100 से भी ऊपर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड needed for photosynthesis enters from the air into the leaf through the stomata on its surface। यहाँ पर आपको सरफेस पे स्टोमेटा दिखाई दे रहा है और स्टोमेटल पोर के लिए 2 गार्ड सेल दिखाई दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजनिंग के लिए, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, वाटर इज carried to the leaf by xylem vessel and passes into the mesophyll cell by diffusion and reaches the chloroplast। वाटर जो होता है वो xylem vessel के थ्रू कैरी होते हैं और पास होते होते मेसोफिल सेल तक पहुंचते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचते हैं। देयर इज अ थिन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड क्यूटिकल।
यहाँ पे पूरे लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको मैंने पहले बता दिया क्या है, क्यूटिकल एबव एंड बिलो द लीफ विच हेल्प्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, जो कि लीफ को एक्स्ट्रा वाटर लॉस करने से बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आपको इस पूरे वीडियो में जो भी डिस्कशन हुआ है उसमें कुछ भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग, थैंक यू।